गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th की 6 पोएम का 3rd पैराग्राफ है बेटा हमारा। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती हैं, जिनके लेखक हैं त्रिलोचन जी। आज इसका 3rd पैराग्राफ करते हैं। चंपा कहती है तुम कागज ही गोधा करती हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है नामक कविता से ली गई हैं। इनमें इनके लेखक त्रिलोचन जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने कहा कि निरक्षर यानी कि अनपढ़ जो चंपा है उसे त्रिलोचन जी पढ़ाने लिखाने की सलाह दे रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है। चंपा कहती है तुम कागज को ही गोधा करते हो। गोधा यानी कि लिखते रहते हो दिन दिन भर। फिर इसके बाद में व्याख्या में क्या लिखोगे। इसमें इसके कवि को वर्णित करते हुए चंपा कहती है कि तुम इन काले काले अक्षरों को कलम और कागज पर हमेशा दिन भर यानी कि रात भर लिखते रहते हो। चंपा क्या कहती है त्रिलोचन जी से कि तुम हर रोज दिन रात इस कागज पर ही हमेशा लिखते रहते हो, यानी कि तुम दिन भर क्यों इन कागजों को काले काले करते रहते हो, क्योंकि उसको तो सभी अक्षर एक जैसे ही दिखाई देते हैं, सभी अक्षर से काले ही दिखाई देते हैं, तो इसलिए वह कहते हैं तुम तो दिन भर इन कागजों को ही काले करते रहते हो, क्या यह काम बहुत अच्छा है। फिर वह त्रिलोचन जी से क्या कहते, क्या यह काम तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वास्तव में चंपा की दृष्टि में पढ़ने लिखने का काम तो अच्छा नहीं है, ये लिखने का काम तो उसे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह कहती है कि क्या तुम्हें ये काम बहुत अच्छा लगता है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ और चंपा की ऐसी बातों को सुनकर के त्रिलोचन जी मुस्कुराने लगते हैं। फिर चंपा चुप हो जाती है और उसे मुस्कुराता हुआ देख करके चंपा क्या होता है कुछ समय के लिए चुप हो जाती है। चंपा तुम भी पढ़ लो। फिर उसे कहते कि चंपा आप मेरे साथ बैठ करके आप भी पढ़ो। चंपा चुप हो जाए। उस दिन चंपा आई और मैंने कहा। फिर उसी दिन क्या होता है चंपा जब मेरे पास आती है तो मैं चंपा को पढ़ने लिखने के लिए कहता हूँ चंपा तुम भी पढ़ लो। मैं उसे कहता हूँ कि बेटा तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो, क्योंकि पढ़ना लिखना तुम्हारे बहुत काम आएगा। हारे गाड़े काम सरेगा। हारे गाड़े यानी कि मुसीबत के समय में, कि बेटा मुसीबत के समय में तुम्हें पढ़ना लिखना तो तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि पढ़ना लिखना ही मुसीबत कठिनाई के समय में तुम्हारा ये साथ ही आएगा, यही तुम्हारे काम आएगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। फिर त्रिलोचन जी से समझाते हुए कहते थे कि गांधी बाबा भी हमेशा यही चाहते हैं कि इस संसार में इस समाज में हर एक आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए, कि कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं होना चाहिए। इसलिए वह कहता है कि बेटा तुम भी अनपढ़ मत रहो, तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो, क्योंकि पढ़ना लिखना ही तुम्हारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि फिर भी लेकिन बार बार समझाने के बाद भी वह नहीं समझ पाती। इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर जैसे कवि ने किस व्यथा को उभारा, कौन सी पीड़ा को उभारा था। कवि ने शिक्षित वर्ग और पलायनवर्ती के कारण घरों को टूटने की व्यवस्था के कारण उभारा है, कि उसने कहा है कि यानी कि चंपा कहते हैं कि यानी कि पढ़े लिखे जो व्यक्ति होने के कारण तो घर टूट जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चंपा कवि से क्या प्रश्न करती है। चंपा कवि त्रिलोचन जी से हमेशा ये प्रश्न करती रहती है कि तुम सारा दिन यानी कि रात भर इन कागज के पेजों पर क्यों लिखते रहते हो, क्यों न कालो इन पेजों को तुम हमेशा काले करते रहते हो। ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलता है, क्या तुम्हें ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि ये काले नहीं कर रहे बल्कि इन पर कुछ लिख रहे, कोई कहानी अपनी, कोई निबंध, कोई कविताएं, क्योंकि वह अनपढ़ होने के कारण उसे कुछ नहीं पता है।
चंपा पढ़े लिखे व्यक्ति के बारे में क्या सोचती है? चंपा ये सोचती रहती कि इन काले काले अक्षरों को पढ़ करके व्यक्ति एक दिन बड़ा बन जाता है। इन काले अक्षरों को पढ़ करके वो हमेशा यही सोचती रहती, और बड़ा होने के बाद व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर हो जाता है। तो इसलिए पढ़ना लिखना तो कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। कवि ने चंपा को क्या सीख दी? कवि ने चंपा को पढ़ने लिखने की सीख दी और बताया कि यह कठिनाई के समय में उसकी मदद करेगा। कि अब पढ़ना लिखना तो बेटा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब आपके कोई ऐसी मुसीबत आएगी, ऐसी कठिनाई का समय आएगा, तो उस समय केवल पढ़ना लिखना ही आपका साथ दे सकता है। इसलिए जीवन के अंदर पढ़ना लिखना बहुत ही आवश्यक है। कवि के अनुसार गांधी जी शिक्षा के क्षेत्र में क्या चाहती थी? गांधी जी भी हमेशा यही चाहते थे कि इस समाज में, इस संसार में हर एक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए। यदि आता इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें कहना है कि फर्स्ट पॉइंट में इसमें इसके कवि त्रिलोचन जी चंपा को पढ़ने लिखने के बारे में बताते हुए कहते हैं, हमेशा उसे पढ़ने लिखने के लिए सलाह देते हैं। उनकी भाषा सहज व सरल भी मानी जाती है। थर्ड, अनुप्रास उपमा आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। इसमें अनपढ़ होने के बारे चंपा के अनपढ़ होने का भी वर्णन किया गया है। समाज प्रसंगानुकूल व वातानुकूल की शैली भी है, प्रसाद गुण है और खड़ी बोली का भी इसमें प्रयोग किया गया है। चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी? कि चंपा को इस बात पर इसलिए विश्वास नहीं होता क्योंकि पढ़ लिख कर तो आदमी एक बड़ा व्यक्ति बन जाता है, और बड़ा व्यक्ति बनने के पश्चात वह अपने घर परिवार समाज को छोड़कर कहीं ऐसी दूर चला जाता है। इसलिए मुझे तो ये पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता है। कवि से कहता है कि गांधी बाबा भी हमेशा यही बताते हैं कि पढ़ना लिखना इस समाज में हर स्त्री और पुरुष सभी के लिए आवश्यक होता है। चंपा को लेकिन विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा तो इतने अच्छे आदमी बताते हैं, इतने अच्छे भले आदमी हैं, भला भी पढ़ने की बात वे कैसे कर सकते? वे तो घर तोड़ने के समर्थन में नहीं हैं, बल्कि वो तो सभी व्यक्तियों को इकट्ठा करने के तरह। लेकिन गांधी बाबा ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन त्रिलोचन जी की बातों पर चंपा को किसी प्रकार से कोई भी विश्वास नहीं होता। वो कैसे चाह सकते हैं कि लोग पढ़ लिख करके अपने परिवारों को छोड़ सके, अपने परिवार को तोड़ सके, उसे दूर जा सके और अपने परिवार के बगैर सारी उम्र सभी प्रकार के दुख दर्दों को झेल पाए। इसलिए चंपा उसे विश्वास दिलाती हैं किससे? त्रिलोचन जी से, कि गांधी बाबा इतने अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो पढ़ने लिखने के बारे में कभी भी नहीं कह सकते हैं। आप जो पैराग्राफ किया है, यदि आता है हमारे पेपर के अंदर, इन पंक्तियों की गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, या तो भाव या शिल्प आता है, या भाव काव्य आता है, काव्य या शिल्प। इन तीनों में से 2 पॉइंट तो हमारे आते ही हैं। यदि आता है कि भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो भाव सौंदर्य के अंदर हमें विशेष और यदि आता है हमारा सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो उस समय में तो प्रसंग व्याख्या और विशेष सभी चीज़ें लिखनी होती हैं। यदि आता है हमारा भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो भाव सौंदर्य के अंदर हमें नहीं तो प्रसंग लिखना है और नहीं विशेष लिखना है। सिर्फ इन पंक्तियों में केवल इसके भाव, इसकी व्याख्या के बारे में ही बताना है। और शिल्प सौंदर्य बताया था, जो काव्य सौंदर्य के अंदर हम 7 पॉइंट लिखते हैं, उसी में से हमारे 5 पॉइंट शिल्प सौंदर्य के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे लिखते हैं हम फर्स्ट, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए इन पंक्तियों का। तो इसमें इसकी कवि त्रिलोचन जी चंपा को पढ़ने लिखने की सीख देते हैं, और वे कहते हैं कि गांधी बाबा, बेटा गांधी बाबा भी हैं कि भी हमेशा यही इच्छा रही, वो भी हमेशा यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग इस समाज में पढ़ लिख कर एक महान व्यक्ति बने। तो फिर लेकिन चंपा को त्रिलोचन जी की बातों पर विश्वास नहीं होता। वह हमेशा कहती रहते कि तुम तो हमेशा झूठ बोलती हो। गांधी बाबा तो इतने अच्छे व्यक्ति हैं, वे हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन गांधी बाबा कभी ये नहीं कहेंगे, वह किसी के पढ़ने लिखने से अपने आदमी को दूर नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ लिख कर तो आदमी कहीं बाहर चला जाता है, उनका अपने घर परिवार समाज से दूर हो जाता है, लोगों के घर टूट जाते हैं। लेकिन
घर को टूटने की बात गांधी बाबा कभी नहीं कहते। वो तो हमेशा क्या कहते हैं कि वो तो घर को जोड़ने की बात कहते हैं, उनकी भलाई के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, लेकिन आप झूठ बोलते हो। तो कवि को अपना वह कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलना, क्योंकि गांधी बाबा की ही इच्छा है कि समाज में हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री या पुरुष है, सभी व्यक्ति पढ़े लिखे ही होने चाहिए। तो उसी समय फिर कवि को यानी कि चंपा कहती है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो पढ़ू लिखूंगी नहीं, क्योंकि मैं तो ना तो अपने परिवार से दूर हो सकती हूँ और ना मैं किसी को जा सकती हूँ। तो इसलिए पढ़ लिख कर तो व्यक्ति हमेशा अपने परिवार से दूर होता है, इसलिए मैं नहीं कर सकती। यह होता है हमारा भाव सौंदर्य। फिर आता है इसमें शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में कि इन पंक्तियों में त्रिलोचन जी चंपा को पढ़ने लिखने के बारे में सलाह दे रही हैं। सेकंड, इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण है, स्वादात्मक शैली है, छंदमुक्त कविता है, इसमें भाषा सहज व सरल भी है और खड़ी बोली। ठीक है, बस इतना ही लिखना हमारे। ये हो गया हमारा शिल्प सौंदर्य। कवि चंपा को पढ़ने लिखने के लिए कैसे समझाता है? कवि चंपा को पढ़ने लिखने के लिए समझाते हुए कहता है कि पढ़ना लिखना तो सीख लेने, क्योंकि यह पढ़ाई लिखाई तो कठिनाई के समय में, मुसीबत के समय में पता नहीं किस काम आ जाएगी। लेकिन गांधी बाबा के भी हमेशा यही इच्छा रही कि समाज में सभी व्यक्ति पढ़े लिखे होने चाहिए। इसलिए इसे बार बार उसे समझाने के लिए कहते हैं कि यदि तुम्हारा विवाह हो जाता है और तुम्हारे पति कहीं कोलकाता गए हुए होते हैं, तो उसमें यदि तुम्हें चिट्ठी भेजते हैं तो उसे तुम कैसे पढ़ पाओगे। इसलिए पढ़ना लिखना तो होना ही चाहिए। लेकिन उसके बार बार समझाने के बाद भी चंपा को समझ में नहीं आता कि पढ़ना लिखना व्यक्ति के लिए कितना आवश्यक होता है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन आंसर है, ये हमारी व्याख्याओं के क्वेश्चन आंसर, गद्यांशों के क्वेश्चन आंसर हमारे राइट प्लस लर्न।